हेलो, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज बात करेंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की। ठीक है, उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। इस चैप्टर में एक चीज ध्यान रखना, इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है, सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है कैलकुलेशन में। ठीक है, तो हमें कैसे कैलकुलेशन करनी है, हमें ध्यान रखना है कैलकुलेशन कॉमन वगैरह लेके करना है। ठीक है, जिससे हमारे मार्क्स भी फुल आए और हमारा टाइम भी बच जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे टॉप 5 एमसीक्यूज की। इस चैप्टर के जो टॉप 5 एमसीक्यूज हैं, जो आपके एग्जामिनेशन में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला एमसीक्यू हम देखते हैं। देखो, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड। ठीक है, द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज। देखो, दो क्यूब है, प्रत्येक की वॉल्यूम कितना दे रखा है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। यानी हमें वॉल्यूम दे रखा है प्रत्येक का, यानी ए क्यूब गिवन है, कितना है बताओ? 64। ठीक है, तो ए यहां से निकाल लेंगे। ए कितना आ जाएगा बताओ? इसका क्यूब रूट करेंगे, 64 का क्यूब रूट क्या होगा? 4। तो बताओ साइड आ गई हमारी, प्रत्येक क्यूब की साइड कितनी है बताओ? साइड है 4 सेंटीमीटर। अब क्या किया, दोनों क्यूब को जोड़ दिया, दोनों क्यूब को क्या कर दिया? जोड़ दिया। ठीक है, तो पहले तो एक चीज ध्यान रखो, प्रत्येक क्यूब में कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं, 6 के 6 स्क्वायर होते हैं। ठीक है, सबकी साइड बराबर होती है। प्रत्येक क्यूब में 6 फेस होते हैं, तो दो क्यूब में कितने फेस हो गए? 12 फेस हो गए। कितने फेस हो गए? 12 फेस हो गए। जब दो क्यूब को आपस में जोड़ा, इस तरीके से जोड़ दिया, तो जो बीच वाले फेस है दो, वो गायब हो गए। कितने फेस बचे बताओ? 10। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी बताओ? वॉल्यूम हो जाएगी 10 इंटू, अब देखो प्रत्येक जो फेस है वो स्क्वायर की शेप में होता है, तो 10 इंटू ए स्क्वायर कर देंगे, यानी वॉल्यूम आ जाएगी 10 इंटू ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो वॉल्यूम 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 का मल्टीप्लाई 10 से होता है, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वॉल्यूम आ गई। या तो इस तरीके से कर लो, या इस तरीके से कर लो। भाई दो क्यूब को क्या क्या जोड़ दिया, तो लेंथ कितना हो गया बताओ? लेंथ 4 और 4 कितना हो गया? 8। भाई एक साइड कितना है? 4 सेंटीमीटर का है, तो जब जोड़ दिया तो 4 और 4 लेंथ हो गया हमारा 8। देखो, दूसरा तरीका यह है, लेंथ हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेथ कितना हो जाएगा? वो भी कितना होगा बताओ? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, वो तो इतना ही रहेगा। और हाइट भी कितना रहेगा? 4 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, या इस तरीके से कर लो। मुझे एलबीएच पता चल गया, मुझे एलबीएच पता चल गया। लेंथ 8 हो गया, ब्रेथ और हाइट 4 रहेगा वो तो। ठीक है, तो वॉल्यूम निकाल दो किससे? फॉर्मूले से, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, इससे निकाल देंगे। ठीक है, तो ये सेम यही आएगा, निकाल के देख लेना आप। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज मेल्टेड एंड कास्ट इनटू द शेप ऑफ सॉलिड कोन ऑफ हाइट आर। ठीक है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, हमें किसकी रेडियस फाइंड करनी है? कोन की। तो देखो एक चीज ध्यान दो, उसने क्या किया, जो स्फीयर है, जो सॉलिड स्फीयर है, उसको मेल्ट कर दिया और उसमें किस में बदल दिया बताओ? कोन में, सॉलिड कोन में बदल दिया। तो वॉल्यूम तो सेम रहेगी। भाई स्फीयर को कोन में बदल दिया तो वॉल्यूम तो सेम रहेगी। कहने का मतलब जो वॉल्यूम है स्फीयर की, वॉल्यूम स्फीयर की, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन ध्यान देना है। जो वॉल्यूम है स्फीयर की क्या होगी? 4/3 पाई आर क्यूब। और जो वॉल्यूम है कोन की वॉल्यूम क्या होगी? 1/3 पाई आर स्क्वायर। इसको मैं कैपिटल आर से लेता हूं, आर स्क्वायर। और एच देखो, एच मैंने लिख दिया। तो देखो दोनों की वॉल्यूम तो सेम रहेगी। बताओ किसकी? स्फीयर की और कोन की। ठीक है, वॉल्यूम सेम रहेगी। अब देखो उसने क्वेश्चन में बोला है जो रेडियस है, जो रेडियस आर है, वो किसके इक्वल है? हाइट के। कहने का मतलब रेडियस भी आर है, हाइट भी आर है। तो मैं हाइट की जगह क्या लिख सकता हूं बताओ? हाइट की जगह मैं रेडियस आर लिख सकता हूं। हाइट क्या है अपनी? हाइट कितना गिवन है बताओ? आर गिवन है। हाइट कितना गिवन है? आर गिवन है। तो करो कटफिट, अपना तो कटफिट करना है। देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, ये एक आर से यहां कितने बचे? 2 आर बचे। तो कहने का मतलब ये आ गया 4 आर स्क्वायर, और इधर क्या आ गया बताओ? आर स्क्वायर। हमें ये कौन की रेडियस चाहिए? तो आर, तो इस पे लग जाएगा 4 आर स्क्वायर के ऊपर रूट। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? आर की वैल्यू आ गई 4 का रूट क्या होगा? 2, और ये हो जाएगा आर। ये आ गई अपनी रेडियस। ठीक है, इस तरीके से हमें फाइंड करना है। अब देखते हैं कौन सा एमसीक्यू जो अपना थर्ड है। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाउ। ठीक है, आधी कर दी। कीपिंग द हाइट सेम, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर दस ऑब्टेन टू वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर। देखो एक चीज ध्यान रखो इस क्वेश्चन में। देखो बताओ, कोई सिलेंडर है, ओरिजिनल कोई सिलेंडर है, हमने उसकी वॉल्यूम मान ली V1। कोई सिलेंडर है, इसकी वॉल्यूम मान ली हमने V1। तो बताओ क्या हो जाएगी? इसकी वॉल्यूम
क्या होती है सिलेंडर की वॉल्यूम होती है, बताओ सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होगी, सिलेंडर की वॉल्यूम हो जाएगी पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये वॉल्यूम होगी। अब देखो उसने क्या किया दूसरी कंडीशन में, भाई ओरिजिनल जो वॉल्यूम है ये होगी, दूसरी कंडीशन में उसने क्या किया रेडियस आधी कर दी, रेडियस क्या कर दी आधी, तो बताओ V2 क्या हो जाएगी, उसकी दूसरी कंडीशन में वॉल्यूम हमने V2 मान ली, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, तो आर की जगह आर बाई टू, भाई उसने आधी कर दी, पहले आर थी, पहले रेडियस आर थी, अब आधी कर दी तो आर बाई टू हो गई, कहने का मतलब यहां लिख दूंगा मैं आर की जगह आर बाई टू का स्क्वायर, और एच को ऐसे कैसे ही रहने दो, ठीक है, तो ये क्या हो गया बताओ, ये हो गया देखो पाई आर स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4h, या मैं ऐसे लिख लू 1/4 को बाहर ले लेंगे, ये आ गया पाई आर स्क्वायर एच, तो V2 ये आ गया। भाई देखो ओरिजिनल वॉल्यूम तो ये थी, अब जब उसने रेडियस आधी कर दी तो वॉल्यूम ये आ गई, ठीक है, तो हमसे पूछा है क्या वॉल्यूम पूछा है, हमसे पूछा है V2 ओवर V1, ठीक है, नए वाले सिलेंडर की वॉल्यूम और ओरिजिनल सिलेंडर की वॉल्यूम का रेशियो पूछा है, तो देखो नए वाला क्या है, ये है 1/4 पाई आर स्क्वायर एच, और जो ओरिजिनल सिलेंडर वो क्या है बताओ पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये तो देखो पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर कट गया, ठीक है, तो ये आ गया 1/4, ठीक है, और यहाँ क्या बचा 1, कहने का मतलब देखो 4 को मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ आ जाएगा 1/4, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा V2 ओवर V1, V2 ओवर V1 हो जाएगा 1/4, तो कौन सा क्वेश्चन है थर्ड वाला, तो ये आ जाएगा 1/4 इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4 की, द वॉल्यूम्स ऑफ टू स्पेयर्स आर इन द रेशियो 64:27, द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, ध्यान से देखें कहां करें इसको भाई, इसको करते हैं, चलो यही करते हैं, देखो ध्यान दो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है, तो ध्यान से देना है, देखो वो कह रहा है वॉल्यूम ऑफ 2 स्पेयर, 2 स्पेयर की हमें क्या दिया गया है वॉल्यूम का रेशियो, तो देखो वॉल्यूम का रेशियो यानी बताओ स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, अपॉन इसका क्या हो जाएगा, इसको रेडियस देखो 2 स्पेयर है उनके वॉल्यूम का रेशियो, तो पहले स्पेयर की वॉल्यूम क्या होगी मतलब 4/3 पाई R1 मान लिया हमने क्यूब, और दूसरा वॉल्यूम मान लो 4/3 पाई R2 क्यूब, और इनका रेशियो हमें कितना गिवन है, ध्यान से देखो वॉल्यूम का रेशियो दिया गया है, 2 स्पेयर की वॉल्यूम का रेशियो, मैंने रेडियस R1 मान लिया, दूसरे की R2 मान लिया, तो इनका रेशियो हमें गिवन है, कितना है बताओ 64:27, ये हमें गिवन है, ठीक है, तो देखो अब तो वही अपना काटा पीटी, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल आउट, कहने का मतलब ये क्या गिवन है हमें बताओ, ये गिवन है हमें R1/R2, इसको मैं ऐसे लिख दूं का क्यूब, और ये क्या गिवन है 64/27, ठीक है, ये हमें गिवन है। अब देखो हम R1/R2 का रेशियो निकाल सकते हैं, R1/R2, भाई ये क्यूब इधर चला जाएगा, ध्यान से देखना है, ये R1/R2 क्या आ जाएगा बताओ, ये क्यूब हटाएंगे तो ये क्यूब रूट हो जाएगा किसके ऊपर बताओ 64/27 पर, कहने का मतलब R1/R2 का रेशियो, रेडियस का रेशियो क्या गया भाई ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ 64/27, तो क्यूब रूट 64 का कितना होगा बताओ 4, 64 का क्या हो जाएगा 4, ठीक है, इसी तरीके से, और 27 का क्यूब रूट क्या होगा 27 का क्यूब रूट हो जाएगा कितना 3, कितना हो जाएगा 3, तो R1/R2 का रेशियो मुझे मिल गया। हमें फाइंड करने के लिए क्या बोला है एरियाज का रेशियो, तो बताओ इसका स्पेयर का एरिया क्या होगा बताओ, एरिया का रेशियो क्या होगा, ये होता है 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है भाई, एरिया को मैं A1 मान लेता हूं, A1/A2, ठीक है, तो एरिया का रेशियो ये हो जाएगा, ठीक है, तो देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो R इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं R1/R2 का स्क्वायर, ठीक है, तो R1/R2 का रेशियो कितना है 4/3 का स्क्वायर, ठीक है, ये हमने स्क्वायर लगा दिया, तो ये कितना हो गया बताओ, ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो एरिया का रेशियो यानी A1/A2 ये आ गया अपना कितना आ गया 16/9, तो यहां आ जाएगा 16/9, ठीक है,
इस तरीके से कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 5 है, देखो ए सिलेंडर, ए कोन, ए हेमिस्फेयर आर ऑफ इक्वल बेस एंड द सेम हाइट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो देखो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होगी, सिलेंडर की वॉल्यूम होगी, ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। देखो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होगी, सिलेंडर की वॉल्यूम होगी पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से कौन की वॉल्यूम होगी, कितना होगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसी तरीके से जो हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर की वॉल्यूम कितना होगी बताओ, हेमिस्फेयर की वॉल्यूम हो जाएगी 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, इतना हो जाएगी भाई। मैंने तीनों, ये सिलेंडर की वॉल्यूम होगी, ये कौन की वॉल्यूम होगी और ये हेमिस्फेयर की वॉल्यूम हो गई। अब देखो उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो हेमिस्फेयर आर ऑफ इक्वल बेस एंड हैव सेम हाइट, यानी रेडियस और हाइट क्या है बताओ, रेडियस और हाइट सेम है। तो देखो हाइट की जगह में क्या लिख सकता हूं, हाइट की जगह में एच की जगह में आर लिख सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा आर क्यूब, ये क्या हो जाएगा आर क्यूब, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर एच है, एच की जगह में आर लिख सकता हूं, तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा, ये आर क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसमें करो काटापीटी, देखो पाई आर क्यूब इसमें भी है, पाई आर क्यूब इसमें भी है और पाई आर क्यूब इसमें भी है। तो देखो क्या आ गया, ये आ गया 1, यहाँ क्या बचा 1, पूरा कट गया। तो इसी तरीके से यहाँ क्या बचा 1/3 और यहाँ पे क्या बच गया 2/3। अब देखो हमें बटे का जो 3 है इसको खत्म करना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 2। तो यही रेशियो हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है। वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा 3:1:2, ठीक है। तो कहाँ लिखेंगे इसको, इसको लिख देते हैं, हाँ 3:1:2, तो ये रेशियो आ जाएगा, ठीक है। देखो एक चीज ध्यान रखना, देखो ये सिलेंडर होता है, सिलेंडर बड़ा होता है तो इसकी वॉल्यूम भी ज्यादा है, ठीक है, और कौन सबसे छोटा होता है तो कौन की वॉल्यूम सबसे कम है, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। तो यदि वैसे फाइंड करना चाहो तो इस तरीके से कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से इन एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है। तो अब बात करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं। तो देखो ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. तो देखो सबसे पहले हमें कैप्सूल बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखो, हमने एक कैप्सूल बना लिया कुछ इस तरीके से, सिलेंडर की फॉर्म में है और जो उसके एंड पार्ट है उन पे क्या बन रहा है बताओ, उन पे बन रहा है इस तरीके से, बताओ ये बन रहा है हेमिस्फीयर, ठीक है, ये बन रहा है हेमिस्फीयर, ठीक है। तो हम देखो ये कैप्सूल है अपना, अब इस कैप्सूल की जो पूरी लेंथ हमें गिवन है 14 mm, ध्यान से देखते जाना, ये पूरा हमें गिवन है, कितना है बताओ, ये है 14 mm का, 14 mm, ये हमने 14 mm ले लिया, ठीक है। अब देखो और हमें डायमीटर भी तो गिवन है कैप्सूल का, ये कितना है, ये है गिवन हमें 5 mm, ये गिवन है हमें 5 mm, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, इस कैप्सूल को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। देखो इस तरीके से ये लाइन खींच दी मैंने और ये लाइन खींच दी, ठीक है। तो देखो ये बीच का हिस्सा तो क्या बन गया, ये सिलेंडर बन गया, और ये दोनों सिरे के जो अगल बगल के हिस्से हैं ये क्या है, हेमिस्फीयर है, ये 2 हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है इसमें सरफेस एरिया, ठीक है, हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए भाई, सिलेंडर की लेंथ पता होनी चाहिए, सिलेंडर की हाइट पता होनी चाहिए, ठीक है, ये हाइट पता चल जाएगी। और हमें रेडियस बताओ, जब डायमीटर 5 mm है, डायमीटर 5 mm है तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा आर की वैल्यू आ गई 2.5 mm, 2.5 mm, ठीक है, इतना पता चल गया। अब देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये क्या है रेडियस, यहां से यहां तक ये क्या है रेडियस, और ये यहां से यहां तक ये भी क्या होगी बताओ रेडियस, ये भी क्या होगी रेडियस। ऐसे ही यहां से यहां तक ये क्या हो गया रेडियस, और ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, ये तो हमें पता है। अब देखो ये भी रेडियस यानी ये भी 2.5 और ये भी रेडियस, ये हिस्सा भी 2.5, तो ये कितना बच गया भाई, ये पूरा 14 mm का है, ये पूरा कैप्सूल 14 mm का है। तो देखो 2.5 mm तो ये और 2.5 mm ये, तो कितना हो गया 5 mm, तो 5 mm काट दे, यदि ये 5 mm का हिस्सा हटा दे तो ये हिस्सा बच गया, जो सिलेंडर की लेंथ है या हाइट मान लेंगे इसको। तो ये कितना आ गया बताओ, 14 mm में से कितना mm काट दो बताओ, 5 mm, तो कितना कट जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 9 mm, कितना आ जाएगा बताओ 9 mm, इसको हम लिख लेते हैं 9 mm, 9 mm। तो देखो हमें रेडियस पता चल गया और जो सिलेंडर की हाइट है वो पता चल गया। सिलेंडर की हाइट कितनी आ गई बताओ, ये आ गई 9 mm, कितनी आ गई 9 mm,
ठीक है, तो अब क्या फाइंड कर लेंगे हम, हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया, यानी ये एरिया, कर्व सरफेस एरिया किसका बताओ, कर्व सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का। और जो दो हेमिस्फेयर हैं इनका कर्व सरफेस एरिया, ये एरिया हमें फाइंड करने के लिए बोला है। तो क्या फाइंड करने के लिए बोला है, एरिया। ठीक है, ध्यान से देख के जाना है। तो पहले मैं लिख लेता हूं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2πRH, 2πRH। ठीक है, इसी तरीके से दो हेमिस्फेयर हैं, क्या है, दो हेमिस्फेयर है, ध्यान देना, दो हेमिस्फेयर है। तो हेमिस्फेयर का एरिया क्या होता है, 4πR²। सॉरी, स्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 4πR²। हेमिस्फेयर का क्या हो जाएगा, 2πR²। तो यहाँ पे कितने हेमिस्फेयर हैं, दो। ध्यान दो, यहाँ पर हमारे हेमिस्फेयर कितने हैं, दो। और हेमिस्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बताओ, 2πR²। ध्यान से देखना है, 2πR²। देखो हमें एरिया फाइंड करना है, तो एरिया कर्व सरफेस एरिया किसका बताओ, सिलेंडर का, तो 2πRH हो गया। इसी तरीके से कर्व सरफेस एरिया दो हेमिस्फेयर का, तो दो से गुणा कर दिया मैंने, दो हेमिस्फेयर है तो πR² क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का, दो है तो दो से गुणा कर दिया। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, हमें कैलकुलेशन इजी करना है, तो क्या कॉमन आ रहा है, 2π और r, 2πR कॉमन आ रहा है, 2πR कॉमन, तो यहाँ क्या बचा, h प्लस 2πR, तो यहाँ क्या बच गया, 2, और क्या बच गया, 2r, क्या बच गया, 2r। तो ये हो जाएगा अपना एरिया, रख दो इसमें। तो एरिया क्या आ जाएगा, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितना है बताओ, r की वैल्यू है 2.5। ठीक है, h कितना है, 9 प्लस 2r, भाई r का मल्टीप्लाई 2 से कर दो तो ये आ गया 2r, मतलब 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये आ गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई आपको खुद करना है, ठीक है, तो ये आ जाएगा mm² में, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो, ठीक है। यदि आपको इसका फुल सॉल्यूशन देखना है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रत्येक चैप्टर की, उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एरिया आ गया। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है जो गुलाब जामुन वाला है, एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter कितना गिवन है, 2.8 cm। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड, थर्ड का सॉल्यूशन। देखो हमें क्या बनाना है, एक गुलाब जामुन बना लेते हैं, इस तरीके से, सेम इसी तरीके से बनेगा। और ये ऐसे हेमिस्फेरिकल पार्ट है, ये क्या हो गया, हेमिस्फेरिकल पार्ट, ठीक है। तो मैंने ऐसे कट कर लिया, तो ये दो हेमिस्फेयर बन गए और बीच में क्या बन गया, सिलेंडर। कुछ सही से बना है, थोड़ा सा मोटा हो गया भाई ये हिस्सा, ठीक है, वो देख लेना, भावना को समझना है आपको, ठीक है। तो ये हमने एक गुलाब जामुन बना दिया। अब देखो हमें क्या क्या गिवन है, जो लेंथ है गुलाब जामुन की क्या गिवन है बताओ, ये है 5 सेंटीमीटर, ये एरी। तो ये गुलाब जामुन पूरा कितने सेंटीमीटर का, यहां से यहां तक ये गुलाब जामुन है 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। इसी तरीके से डायमीटर हमें गिवन है, ये मान लीजिए ये डायमीटर गिवन है हमें, ये गिवन है डायमीटर कितना है, 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, हमें वॉल्यूम फाइंड करनी है, हमें एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम फाइंड करेंगे, फिर हम 45 की निकाल लेंगे, और फिर जो क्या शुगर सिरप है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, वो कितना परसेंट है, 30% है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में वॉल्यूम निकाल लेते हैं एक गुलाब जामुन की, क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। तो देखो ये सिलेंडर हो गया, ये तो सिलेंड्रिकल पार्ट है बीच वाला, और ये दो हेमिस्फेयर हो गए, ठीक है। तो देखो सिलेंडर की वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे h चाहिए भाई। देखो ये डायमीटर कितना है, 2.8, तो रेडियस कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट मान लीजिए यहां से यहां तक, ये कितना हो गया, 2.8 का आधा हो जाएगा, डायमीटर 2.8 है, तो ये कितना हो गया, 1.4। तो देखो ये आ गया 1.4, ये हिस्सा, ये भी कितना हो जाएगा, 1.4, और ये नीचे वाला भी कितना हो गया, 1.4, ठीक है। इसी तरीके से ये पूरा कितना है बताओ, 2.8, तो ये हो गया 1.4 रेडियस, ये 1.4, और ये हिस्सा भी कितना हो गया, 1.4, ठीक है। अब देखो मुझे चाहिए सिलेंडर की हाइट, क्या चाहिए, सिलेंडर की हाइट या लेंथ। तो ये वाला हिस्सा यहां से यहां तक, यहां से लेकर और ये यहां तक, ये वाला हिस्सा कितना बच गया, देखो पूरा जो गुलाब जामुन है वो है 5 सेंटीमीटर का। तो देखो 1.4 तो ये कट गया, उसमें से 1.4 ये कट गया, कहने का मतलब 2.8 माइनस कर दो भाई, 1.4 तो 5 सेंटीमीटर में से 2.8 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो कितना आगे बताओ, 2.2 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर की जो हाइट है, ये लेंथ है सिलेंडर की, वो आ गई 2.2 सेंटीमीटर,
2.2 सेंटीमीटर। तो देखो मुझे रेडियस भी पता है, रेडियस कितना है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट कितना है बताओ, हाइट है कितना, जेरे जो लेंथ है सिलेंडर की 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें वॉल्यूम फाइंड करेंगे एक गुलाब जामुन की, ध्यान देना है, वॉल्यूम फाइंड करनी है एक गुलाब जामुन की, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक तो सिलेंडर बन रहा है, सिलेंडर की वॉल्यूम लिख लेंगे, तो यहां लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होगी, पाई आर स्क्वायर एच। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, हेमिस्फेयर की वॉल्यूम लिख लेंगे। देखो दो हेमिस्फेयर बन रहे हैं, कितने हेमिस्फेयर बन रहे हैं, दो हेमिस्फेयर, तो 2 इंटू हेमिस्फेयर की वॉल्यूम क्या होगी, हेमिस्फेयर की वॉल्यूम होगी 2/3 और पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब देखो वैल्यू पुट करने से पहले हम कुछ कॉमन लेते हैं, इसमें से क्या करते हैं, कुछ कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन आ रहा है बताओ, कॉमन आ रहा है ये पाई कॉमन आ रहा है और आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा एच प्लस यहाँ क्या बचा 4/3 और आर बच गया, पाई भी बाहर आ गया और आर स्क्वायर एक आर बच गया, तो ये बच गया, ठीक है। अब देखो वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करेंगे। देखो पाई की वैल्यू कितना है 22/7, आर स्क्वायर भाई आर कितना है बताओ, आर है 1.4, कितना है 1.4, तो ये हो जाएगा 1.4 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, एच कितना है, एच है 2.2, एच है अपना 2.2 प्लस 4/3 और आर कितना है बताओ 1.4, कितना है 1.4। तो ये आ गई अपनी गुलाब जामुन की, एक गुलाब जामुन की क्या आ गई ये वॉल्यूम, एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम आ गई, ध्यान से देखना है, एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम देखो ये आ गई। अब देखो मैं क्या करता हूं, मुझे कितने गुलाब जामुन की वॉल्यूम चाहिए, एक की मुझे पता चल गई, एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम मुझे पता चल गई, ये आ गई, ठीक है। एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम ये आ गई, इसको आप खुद सिंप्लीफाई करना, इसको खुद सिंप्लीफाई करना है आपको, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लोगे तो देखो हमें कितने गुलाब जामुन की लेने हैं बताओ, कितने गुलाब जामुन लेने हैं 45। जब ये बताओ एक की ये है, ये 25 के समथिंग आएगी, 25.05 कुछ इस तरीके से आएगी। जब एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम ये है, ठीक है, एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम आ गई ये वाली ये आ गई एक गुलाब जामुन की, ठीक है। तो 45 की निकालनी हो तो इसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे बताओ 45, 45 से कर देंगे, किससे कर देंगे 45 से। अब देखो एक गुलाब, देखो जो शुगर सिरप है वो कितना परसेंट है बताओ 30% है, तो ये 30% से भी मल्टीप्लाई कर देंगे 30%, तो 30% को परसेंट को क्या लिख सकता हूं हटाकर 1 में 100 कर देंगे, इस तरीके से। ध्यान से देखो एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम ये है, एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम ये आ गई, 45 की क्या होगी 45 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो शुगर सिरप कितना है 30% है, तो 30/100 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और जो फाइनल आंसर आएगा ये फाइनल आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। तो इतना परसेंट शुगर सिरप है उन 45 गुलाब जामुन में। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना है। तो देखो आपको अप्रोच देखना है क्वेश्चन का कि किस तरीके से करना है, कैलकुलेशन वगैरह आप खुद करना, ठीक है। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की, ठीक है। तो सबसे पहले हम 4 को देखते हैं। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रीम व्हेन लीड सोर्स ईच ऑफ विच इज ए स्पेयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट, फाइंड द नंबर ऑफ लीड सोर्स ड्रॉप इन द वाटर, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। कोई इन्वर्टेड कोन है, कोई उल्टा कोन है, इस तरीके से इन्वर्टेड कोन है ये, ठीक है। और ये किससे भरा हुआ है बताओ, ये पानी से भरा हुआ है, ये पानी से भरा हुआ है। तो हमें देखो कोन की हाइट गिवन है, हाइट गिवन है कितना 8 सेंटीमीटर, तो ये हाइट गिवन है कितना है ये 8 सेंटीमीटर। और जो रेडियस है कोन की, ये यहां से यहां तक ये कोन की रेडियस होगी, ये कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें क्या डालनी है हमें इसमें स्फीयर की फॉर्म में लीड सोर्ट है, स्फीयर की फॉर्म में ऐसे, स्फीयर की फॉर्म में क्या है लीड सोर्ट है, जो इसमें डालनी है वो क्या करना है इस पानी में डालना है, ठीक है। तो देखो ये पानी से भरा हुआ है, जो कौन है ये पानी से भरा हुआ है, जब लीड सोर्ट डालेंगे तो पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो जो लीड सोर्ट है इनकी जो क्या है रेडियस गिवन है 0.5 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये यहां से यहां तक ये रेडियस, तो मैं इसको स्मॉल आर से लिख लेता हूं, ये कितना है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो कोन की रेडियस है, कोन की जो रेडियस है इसको मैं कैपिटल आर से लिख लेता हूं, ये कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो हमें एच गिवन है कोन की वो कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में गिवन है जब इसमें ये लीड सोर्स को डालते हैं तो कितना पानी बाहर आता है, देखो 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट, 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट। देखो कौन की जो वॉल्यूम का 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट बाहर आ जाता है, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ लीड सोर्स फाइंड करनी है।
हमें नंबर ऑफ लीड सोर्स फाइंड करनी है। अब देखो जितनी उसमें वो लीड सोर्स डालेंगे उतना ही पानी बाहर आएगा। ठीक है, तो हमें लीड सोर्स की वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो यदि मैं लीड सोर्स को क्या मान लूं, बताओ लीड सोर्स कितनी है, एन मान लीजिए, एन लीड सोर्स है, एन लीड सोर्स है, तो इनकी वॉल्यूम ऑफ लीड सोर्स ध्यान से देखना है, वॉल्यूम ऑफ लीड सोर्स, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लीड सोर्स इक्वल होगा, बताओ जितनी लीड सोर्स की वॉल्यूम होगी, जितनी सारी लीड सोर्स होंगी उनकी जो वॉल्यूम होगी वो कितना गिवन है, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ, बताओ कौन, भाई इतना ही तो पानी बाहर आएगा, जितनी वॉल्यूम उन लीड सोर्स की होगी इतना ही पानी बाहर आएगा। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कितना पानी बाहर आया है, कौन की वॉल्यूम का 1/4 बाहर आया है, कौन की वॉल्यूम का 1/4 बाहर आया है। ठीक है, तो इस लाइन को हमें ध्यान रखना है। देखो यदि हमने लीड सोर्स कितनी मानी है, यदि हमने लीड सोर्स मान ली n, तो लीड सोर्स की जितनी वॉल्यूम है इतना ही पानी बाहर आया है। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कितना पानी बाहर आया है, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन, ठीक है, कौन की वॉल्यूम का 1/4 जो पानी है वो बाहर आ गया। ठीक है, तो देखो n को ऐसे कैसे लिख लो, n को ऐसे कैसे लिख लो, देखो वॉल्यूम ऑफ लीड सोर्स, अब लीड सोर्स कैसी है, स्फीयर की फॉर्म में है, कैसी है, स्फीयर की फॉर्म में है, तो यहां लिख देंगे स्फीयर की वॉल्यूम आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 4/3 और ये आ गया πr3। ठीक है, इसी तरीके से 1/4 को ऐसे कैसे लिख लो। अब देखो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ कौन हो जाएगी 1/3 πr²h। देखो मैंने क्या किया, ध्यान दो, यहां पर जो वॉल्यूम ऑफ कौन है उसकी रेडियस है उसको कैपिटल आर से लिख लिया, और ये वॉल्यूम ऑफ कौन हो जाएगी 1/3 πr²h। ठीक है, उसका 1/4 ये कर दिया। ठीक है, केवल मैंने फॉर्मूला लगाया, कुछ नहीं किया। अब देखो कुछ काटा पीटी करते हैं, देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये 3 से बताओ 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ वैल्यू रख देंगे n इंटू 4 इंटू, देखो r², r क्या है भाई, स्फीयर की रेडियस क्या है 0.5 का क्यूब, इसी तरीके से 1/4 इंटू r², r क्या है बताओ, कौन की रेडियस क्या है बताओ 5², तो ये 5² इंटू h कितना है 8, h कितना है 8 है। ठीक है, अब देखो हमें तो n की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ लीड सोर्स, तो इनको परली तरफ ले जाएंगे भाई। देखो ये ऊपर क्या रह जाएगा 1/4 इंटू में ये 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 इंटू में 8 अपॉन में ये यहाँ बटे में चला जाएगा, इनको हटाना है यहाँ से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4/0.5 का क्यूब। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई आपको खुद करना है, इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो नंबर ऑफ लीड सोर्स आ जाएंगी। ठीक है, ये लगभग 100 के लगभग आएगी, कितनी लीड सोर्स आएगी, ये आएगी 100, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप if the height and diameter of cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively and the slant height of the top of the cone क्या है 2.8 मीटर, find the area of the canvas used for making the tent, also find the cost of the canvas of the tent at the rate of ₹500 per meter square। ठीक है, तो इसको कहाँ करें भाई, ऐसे करते हैं, यही बना लेते हैं। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो देखो एक टेंट है, कैसे है वो, देखो सिलेंडर के ऊपर कॉनिकल फॉर्म, ऐसे कॉनिकल टॉप रखा हुआ है। देखो मैं बनाता हूं, ये मान लीजिए ये हो गया अपना सिलेंड्रिकल पार्ट, ये हो गया अपना सिलेंड्रिकल पार्ट इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया अपना सिलेंड्रिकल पार्ट। अब इसके ऊपर कॉनिकल टॉप है, कुछ इस तरीके से टेंट है, देखना भाई इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से टेंट बना हुआ है, इस तरीके से टेंट बना हुआ है। अब हमें क्या क्या गिवन है, हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट गिवन है। हाइट कितना है बताओ, ये यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक, ये गिवन है कितना है 2.1 मीटर, मीटर में है भाई, ध्यान रखना यूनिट अपना क्या है मीटर में है। और क्या गिवन है 4 मीटर, और क्या गिवन है डायमीटर, ये यहां से यहां तक ये कितना है बताओ 4 मीटर है, तो ये आ गया 4 मीटर। ठीक है, अब और कौन के क्या क्या गिवन है, स्लांट हाइट गिवन है। मान लीजिए ये स्लांट हाइट है, ये होगी ना अपनी स्लांट हाइट, ये वाले, ये कितना गिवन है, कहाँ है, ये है 2.8 मीटर, 2.8 मीटर। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब देखो हमें क्या क्या चाहिए, हमें पहले तो हमें क्या करना है, हमें कॉस्ट भी फाइंड करना है, एरिया भी फाइंड करना है। भाई जो इस कपड़ा लगेगा, कपड़े का क्या करना है एरिया, और हमें क्या फाइंड करना है बताओ
कॉस्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो हमें क्या क्या काउंट करना है। देखो ये बेस तो हमें काउंट करना नहीं है, ये वाला पार्ट तो हमें काउंट करना नहीं है। तो देखो इसके कपड़ा लपेटा गया है, तो इसके कपड़ा लपेटा गया है, कहने का मतलब कर्व सरफेस एरिया को किसका लेना है, इसका कर्व सरफेस एरिया ये वाला पार्ट का, ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया ये कॉनिकल पार्ट है इसका, कर्व सरफेस एरिया इस कॉनिकल पार्ट का, ये तो अपना डेड पार्ट है, ये तो अपना डेड पार्ट है, ठीक है। तो देखो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, जो कैनवस है उसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो बताओ क्या होगा, एरिया हो जाएगा, बताओ एरिया हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, और कर्व सरफेस एरिया किसका, कोन का, कर्व सरफेस एरिया किसका, कोन का, ठीक है। अब देखो हमें ये डायमीटर गिवन है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, कोन की, और इसकी रेडियस किसकी, सिलेंडर की रेडियस हो जाएगी। बताओ डायमीटर 4 मीटर है तो 2 मीटर, डायमीटर क्या हो गया 2 मीटर, ठीक है। इसी तरीके से हाइट गिवन है सिलेंडर की, कितना है बताओ 2.1 मीटर, ठीक है। इसी तरीके से जो स्लांट हाइट एल गिवन है हमें कितना 2.8 मीटर, ये हमें गिवन है। तो बताओ एरिया निकाल दो, क्या करेंगे, एरिया निकाल देंगे। तो बताओ कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया किसका, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होगा 2πr/h, और कौन का क्या हो जाएगा, कौन का हो जाएगा πr/l, ठीक है। देखो कर्व सरफेस एरिया इस वाले पार्ट का क्या आ जाएगा 2πr/h, और कर्व सरफेस या कॉनिकल पार्ट का क्या आ जाएगा πr/l। अब देखो कॉमन आ रहा है कुछ, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, पाई आर कॉमन आ रहा है, पाई आर कॉमन आ गया, तो क्या बच गया 2h, क्या बच गया 2h, और यहां बच गया l, ठीक है। तो रख दो इसमें पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना आया है 2h मतलब h कितना है, 2.1, इसको डबल कर दो, ये हो जाएगा 4.2 प्लस l कितना है, l कहां गया 2.8, कितना है 2.8, ठीक है 2.8। देखो ये कितना हो जाएगा, इसको कर लेते हैं यहां पर, इसको कर लेते हैं, एरिया निकाल रहे हैं अपन, एरिया देखो 22/7, इसको ऐसे कैसे इंटू 2, और इंटू में देखो ये 4.2 और ये 2.8, तो ये कितना आ गया 7, कितना आ गया 7, ठीक है। तो ये 7 से 7 कैंसिल, कहने का मतलब एरिया कितना आ गया बताओ 44 मीटर स्क्वायर, कितना आ गया एरिया 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है। जो इस पे कपड़ा लगेगा स्टैंड का वो आ गया 44 मीटर स्क्वायर। अब हमें तो कॉस्ट और फाइंड करना है, कॉस्ट फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या होता है बताओ, एरिया इंटू रेट, एरिया इंटू में रेट, एरिया कितना है बताओ 44 मीटर, ठीक है। अब देखो पर मीटर कितना रुपए का खर्चा है 500 रुपए का, तो 44 मीटर का कितना हो जाएगा 44 गुना 500, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना कॉस्ट किसमें, रुपीज में। ये आपको करके बताना है, ये आपको करके बताना है, 22,000 का समथिंग आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। देखो इस चैप्टर में हमें कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें देखो कॉमन लेना है, हमें ऐसा नहीं करना है कि बार बार हम फॉर्मूले में हर उसमें वैल्यू पुट करें, हम हो सके तो जितना हम कॉमन लेने की कोशिश करना है, ठीक है, जिससे अपने मार्क्स भी नहीं कटेंगे और अपना टाइम भी बचेगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है।